नमस्कार दोस्त, मैं सचिन कुंभार चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है जिसका नाम है एसआर कंप्यूटर जोलवा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आज रिपीट के प्रकार, यानी कि रिपीट क्या होता है। दोस्तों, रिपीट ये डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। रिपीट के माध्यम से हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाने में आसानी होती है और एक सिस्टमेटिक काम कर सकती है। दोस्तों, अगर आपका रिपीट गलत हो जाए तो आपकी डिज़ाइन 100% गलत हो जाएगी। आगे प्रोसेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि रिपीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिज़ाइन बनाने से पहले से लेके डिज़ाइन फाइनल होने तक आपको रिपीट प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होता है। दोस्तों, अगर आपका रिपीट गलत है तो आपकी डिज़ाइन परफेक्टली नहीं काम करिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली। तो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे सेट कर लिया ताकि आपको इमेज के माध्यम से प्रॉपर तरीके से समझ पड़े। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक गाइडलाइन रख लिया है। दोस्तों, पहले तो जानते हैं मिरर रिपीट। ये रिपीट के 4 प्रकार है। यहाँ से मैंने अभी आधा हिस्सा यानी कि 180 में सिलेक्ट ले लिया और इस साइड से मैंने सिलेक्ट लेके डिलीट कर देने के बाद आधा हिस्सा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं Ctrl+Alt करके यहाँ से सेट करके राइट क्लिक करके ओरिजेंटल कर दिया, ताकि ये रिपीट में क्या है ना दोस्तों, मिरर रिपीट नाम ही है उसका। मिरर यानी कि आधा हिस्सा को बना के उसे पलटी किया जाता है, तो उससे कहते हैं मिरर रिपीट। ये हम लोग आसान भाषा में समझेंगे तो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन बनाने में हमें मदद होती है, यानी कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। अब दूसरा नंबर यहाँ पे ग्राफ यानी कि एक ही ग्राफ हम लोग बनाएंगे, बाद में उसे ही रोटेट करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं होगी और इसमें क्या है दोस्तों, सिस्टमेटिक काम भी होएगी। यानी कि एक ही शेप, एक ही तरीका, सब शेप आपको प्रॉपरली व्यवस्थित आपके डिज़ाइन बन जाएगी। दोस्तों, सभी अगर बनाएंगे तो सब में थोड़ा अलग अलग चेंजेस होएगा, तो प्रॉपर तरीके से आपके डिज़ाइन भी नहीं लगेगी। इसके लिए देखिए, मैंने यू टूल की मदद से यहाँ पे सर्कल ले लिए हैं और उसे अप टू करके कलर कर दिए। देखिए, थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ मैं न्यू लेयर में। अभी यहाँ पे अप टू कर लिया। उसके बाद में देखिए, मेजर टूल से बार सिलेक्ट, फिर यहाँ से पेन टूल में इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। इससे पहले मैंने गाइडलाइन पे सेंटर में व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन सेट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद में Ctrl+Alt की मदद से व्यवस्थित प्रॉपर कर लिया। थोड़ा सा Ctrl+D से व्यवस्थित कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंटर रखना है दोस्तों आपको। फिर शिफ्ट पकड़ के इतना ड्रैग कर लिया, फिर यहाँ पे एंटर कर लिया। अब Ctrl+Alt+Shift तीनों बटन प्रेस करेंगे और Ctrl+Shift+Alt तीनों बटन प्रेस करते टी प्रेस कर देंगे। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग था तो मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। व्यवस्थित मेरा प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने ड्रैग कर लिया और इसे मैं व्यवस्थित थोड़ा सा कंट्रोल पकड़ के रिपेयर कर लेता हूँ। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सेंटर पॉइंट व्यवस्थित रख लेना है। शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट आपका कैलकुलेशन बैठेगा। नॉर्मल आप अगर कर लोगे तो नहीं बनेगा। उसके बाद Ctrl+Alt+Shift तीनों बटन प्रेस करके टी प्रेस करते जाएंगे जब तक अपने को चाहिए। ये हो गया आपका ग्राफ रिपीट दोस्तों। तो ग्राफ में क्या होता है, एक ही फिगर हमें व्यवस्थित बना लेने के बाद उसका जितना डिग्री में ग्राफ है उतना हम, जैसे 90 डिग्री है, 360 डिग्री है, 40 है, जो भी है वो आएगा आपका और उसे हम लोग रोटेट करते हैं। देखिए, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना अभी मेरा यहाँ पे डिग्री आपको दिख रहा है। देखिए, रोटेट हो रहा है। तो वहाँ पे 60 है, 45 है, 90 है, जो भी डिग्री है, या फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो दोस्तों। इसका आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर में जाइए, 360 डिवाइडेड आपकी जितने फिगर है, 8 है, 10 है, वहाँ पे टाइप कर दीजिए। दो जो आंसर आया वो वहाँ पे आप टाइप करके फिर उतना आप सेट करके रोटेट कर सकते हो दोस्तों। तो इसे बोलते हैं ग्राफ रिपीट। अब आगे देख लेते हैं। मैं गाइडलाइन यहाँ से क्लियर कर दिया, व्यू मेनू में जाके क्लियर गाइड। इसका शॉर्टकट की Alt+V+D से भी आप शॉर्टकट की से आप गाइडलाइन क्लियर कर सकते हो। अब देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से अभी आपको दर्शाने के लिए एक लाइन ले लिया है। तो दोस्तों, ये अपना स्ट्रेट रिपीट, यानी कि आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में एकदम इक्वल फिगर दिख रहे हैं। देखिए, चाहे आप वाइट फिगर देखिए, चाहे वो डॉट देख लीजिए, सेम टाइप का जो रामा कलर का डॉट से, वो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एकदम परफेक्टली दिख रहे हैं दोस्तों। यानी कि चारों सेम फिगर, यानी कि वाइट फिगर अगर आप पकड़ोगे, चारों के बीच में नहीं है, या फिर ब्लू पकड़ोगे, देखिए मैं वाइट पकड़ के दिखा रहा, बीच में नहीं है, इसके लिए स्ट्रेट रिपीट, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एकदम परफेक्ट है, तो वहाँ पे होता है आपका स्ट्रेट रिपीट का पैटर्न रेडी। तो अभी समझ लेते हैं दोस्तों क्रॉस रिपीट। क्रॉस रिपीट यानी कि चारों सेम फिगर के बीच में, देखिए वही सेम फिगर आ रहा है ना दोस्तों। तो इसके लिए देखिए, चारों सेम फिगर है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए, चारों सेम फिगर है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से
दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4, ये चारों सेम फिगर है। इसके बाद में देखिए वही सेम फिगर उसके बीच में आ रहा है। आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्ट ले लिया है दोस्तों। यहाँ पे सेंटर आ गया है, देखिए कंट्रोल टी के माध्यम से सेंटर आया। तो ये चारों सेम फिगर के बीच में एकदम परफेक्ट सेंटर में वही सेम फिगर अगर आ जाए तो वहाँ पे आपका क्रॉस रिपीट आ जाता है। इस तरीके से भी आपको क्रॉस में दिख रहा है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको फिर से एक बार व्यवस्थित समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये थ्योरी में मैंने बताने का आपको कोशिश किया है। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए चारों सेम फिगर के बीच में नहीं है, और क्रॉस में क्या है, यहाँ पे क्रॉस रिपीट के अंदर चारों सेम फिगर के बीच में वही सेम फिगर है, यानी स्ट्रेट के अपोजिट है। स्ट्रेट में क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको दिखेगा। तो क्रॉस में वो चारों सेम फिगर के बीच में भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे रेड मैंने मार्किंग किया है, रेड लाइन की। तो आपको रेड लाइन की मार्किंग की वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा क्रॉस यानी कि क्या है दोस्तों। तो इस तरीके से आप नया रिपीट, नए नए डिज़ाइंस का रिपीट आप ट्राई करके यहाँ पे फिर से मैं एक बार दूसरा अभी इमेज ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक रेडी कर लिया। तो देखिए दोस्तों, ये फिर से एक बार यहाँ पे मेरा रिपीट मैंने दिखा देता हूँ मैं। देखिए थोड़ा जूम करके यहाँ पे मैंने गाइडलाइन रख लिया। अभी यही सेम रिपीट क्या है, रिपीट क्रॉप यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मेरा रिपीट है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने रिपीट, तो हम लोग जान लिए कि कौन सा रिपीट है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक है वो भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए यही सिंपत्ति अगर हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में क्लिक किया है तो इस साइड भी लेफ्ट में ही क्लिक चाहिए। अगर सेंटर में क्लिक है तो सेंटर में चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रिपीट वाइज व्यवस्थित गाइडलाइन रख लेना है दोस्तों। तो रिपीट पे गाइडलाइन किस हिसाब से रखेंगे, चारों सेम फिगर जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग गाइडलाइन रख लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया और आधा हिस्सा बना के उसे पलटी कर देंगे, यानी कि आपका मिरर रिपीट है दोस्तों। वही आधा हिस्सा पे पलटी हो रहा है, इसके लिए उसे मिरर रिपीट कहेंगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से मिरर रिपीट समझ में आया होगा एग्जाम्पल 2 में। तो इसे मिरर रिपीट कहते हैं दोस्तों। मिरर यानी कि आधा हिस्सा बना के उसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम लोग रोटेट कर सकते हैं, या फिर हाइट में अगर रहेगा टॉप बॉटम में भी कर सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन, देखिए ये ग्राफ है। तो इसमें आपका रिपीट कितना है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस रिपीट है पहले नंबर। तो 4 गोले आपको दिख रहे हैं, वही गोले आपको बनाने का है। इनमें से एक गोला आपको बनाने का है, चारों गोलों के सेम सेंटर में वही चारों में से एक गोला आ रहा है, यानी कि एक ही गोला है वो कॉर्नर में गया है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चारों के सेंटर में गाइडलाइन रख लेना है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए वही है क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस रिपीट के अंदर में एक फिगर हम लोग ग्राफ में बनाएंगे दोस्तों। देखिए मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इतना देखिए मैंने चारों सेम फिगर के बीच में रख लिया है गाइडलाइन। चारों सेंटर में जो गोले हैं मेरे सर्कल है उसके अंदर यहाँ पे मैंने गाइडलाइन सेलेक्ट कर लिया और इतना एम टूल से मैं सेलेक्ट ले लेता हूँ। इसे कंट्रोल टी करेंगे तो सेंटर में देखिए गाइडलाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पेन टूल की मदद से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ अभी न्यू लेयर लेके आपको कलर फिल करके बता दिया, ताकि मेरा इतना ही रिपीट है, यही बार बार मेरा रोटेट होते हुए घूमेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए इस तरीके से मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे खाली रिपीट के प्रकार हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। रिपीट क्रॉप किस तरीके से करेंगे वो तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडवांस लेवल के। तो इस तरीके से रिपीट हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाएगा। यह क्रॉस रिपीट है और इसको ग्राफ का भी इसके अंदर यूज़ होने वाला है दोस्तों। ग्राफ यानी कि जो फिगर है वो फिगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे, और बाकी रिपीट तो क्रॉस है क्योंकि चारों सेम फिगर के बीच में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों रिपीट किस तरीके से क्रॉप किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।